अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान आपके सामने मौजूद हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही अफसोस के साथ एक बात की ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि सिंगर के साहब का निधन हो चुका है। और एक कंसर्ट के दौरान वो जो है परफॉर्मेंस दे रहे थे, अचानक से वो गिर गए। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो रास्ते में ही उनका निधन हो गया। और जब ये ख़बर पूरी दुनिया में फैली तो हर आँख जो है अखबार थी। इनके फ़ैन सैड हो गए। और जब ये ख़बर पूरी दुनिया में फैली तो हर बंदा जो है ना वो हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया अचानक से। और एक कंसर्ट के दौरान की इतनी वो खुशियों का वो समा था और जो है परफॉर्मेंस दे रहे थे और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हुई और वो जो है गिर गए और उन्हें जो है फौरी तौर पे जो हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है के, आगे हिंदी में लिखा है, फिर आगे लिखा है याद आएंगे ये पल। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। बस परफॉर्मेंस थी। इस वक्त न मेरी आवाज़ कुछ कहने लायक है और न ही मेरा मन, क्योंकि कल देर रात जो खबर आई उससे हम सब के अंदर का एक के फ़ैन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि हमारे फेवरेट सिंगर से हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। हमारी यादों में, हमारे हर उस पल में और हमारी प्लेलिस्ट में के हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि कलाकार तो चला जाता है लेकिन उसकी कला कभी नहीं जाती। मैं बस एक किस्सा आपसे शेयर करना चाह रहा था। के से जो मेरा कनेक्शन था वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। 2001-2 की बात होगी। मैं 11th में था और हमारे यहाँ पर एनुअल डे का सेलिब्रेशन होता था हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में, और उसमें सिंगिंग कंपटीशन होता था। एनुअल डे में कॉलेज के टॉप 3 सिंगर्स परफॉर्म करते थे, जो स्टूडेंट्स थे उनमें से। मैं दौड़ता हुआ ऑडिटोरियम के पास गया। मैं तैयार नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि आज ही ऑडिशन होने। रिसेप्शन पे पूछा ऑडिटोरियम के बाहर कि क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए अब आप स्पॉट एंट्री के लिए आए हैं तो आपको सबसे एंड में चांस मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ गाना चाहता हूँ और मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सब ने परफॉर्मेंस दी, सब ने गाया, सारे स्टूडेंट्स ने। फिर सबसे एंड में मेरा नंबर आया। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था और मुझे ये कहना था कि मैं कौन सा गाना गाने वाला हूँ ऑडिशन राउंड में। फिर जिस गाने के बारे में मैंने कहा कि मैं ये गाने वाला हूँ, इतनी ज़्यादा तालियां किसी और परफॉर्मेंस के लिए बजी हों। मैंने कहा, हाय दोस्तों, नमस्ते, मैं हूँ रौनक और मैं गाने वाला हूँ तड़प तड़प के। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सब उम्मीद में थे कि मैं एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा। मैंने गाना शुरू भी किया और बहुत दिल से, लेकिन 3-4 सेकेंड ही हुए थे कि अचानक से पूरा ऑडिटोरियम जोर जोर से हंसने लगा। मुझे समझ में नहीं आया, मैं और जोर से गाने लगा, लोग और जोर से चिल्लाने लगे। और फिर 20-25 सेकेंड के बाद मुझे बजर की आवाज़ सुनाई दी। जो जजेस जो ऑडिटोरियम में बैठे थे वो जोर जोर से बजर दबा रहे थे, यानी वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैंने बजर की आवाज़ सुनी, मैं रुका, तो जजेस ने कहा कि थैंक यू वेरी मच रौनक फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, आपने हमें हंसाया, थैंक यू। अब ऑडिशन के अगले राउंड में हम आगे बढ़ते हैं। और तब जाके मुझे समझ में आया कि मैंने गाना नहीं गाया बल्कि टोटल कचरा कर दिया। लोग हंसते गए और मैं धीरे से ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। काफ़ी टाइम तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं गा नहीं पाया, क्योंकि गाना सुनने में कितना आसान लगता है। लेकिन जब काफ़ी सोचा और उस गाने को बार बार सुना तो ये समझ में आया कि हाँ, गाना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो गाना आसान है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उस गाने को गाने वाले ने, यानी उस सिंगर ने आसान बना दिया है। और अगर आप एक्सपर्ट से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टफ, सबसे कठिन गानों में से
एक गाना है तड़प तड़प के ने उस गाने को आसान बनाया। बहुत सालों तक मैंने अपने ट्विटर के बायो में लिखा था कि MSD एंड के फैन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे ट्वीट करके कि के कौन है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पर के टाइप करेंगे तो तमाम जो क्वेश्चंस आते थे, एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई इज के नॉट फेमस, जिसका जवाब देते हुए खुद एक बार के ने कहा था कि मेरा जो शाय नेचर है, जो मेरा शर्मीला स्वभाव है, शायद उसी वजह से कई सारे फैंस अब तक ये समझ नहीं पाए या पहचान नहीं पाए कि मैं एक पॉपुलर सिंगर हूँ। इसलिए कल जब के जाने की खबर आई तो सबसे पहला विचार मन में वही आया जो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। के वही थे। जो सरलता, जो सिंप्लिसिटी, जो सादगी के में थी, वो शायद ही किसी में हो। के ने हर गाने को आसान बनाया और अपना बना कर गाया। सलमान को तड़प तड़प के पर रुलवाया, शाहरुख को अजब सी अदाओं पर रोमांस करवाया, सच कह रहा है दीवाना से मैडी को रुलाया, मैंने दिल से कहा ये इरफान से कहलवाया, जॉन को आवारापन बंजारापन सिखाया, हर गाने को आसान और अपना बना कर गाया, और हम सब दोस्तों को ये बताया कि यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। के हमेशा याद आएंगे वो पल। जी दोस्तों, आपने देखी इस तरह की वीडियो। के ने जो परफॉर्मेंस की वो बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस थी और बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने, क्योंकि ये जब भी कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं सिंगिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा जो है अपने माना जुनून की हद तक जो है ना, शौक भी था, जुनून की हद तक जो है ना ये जाकर जो है ना अपना गाना गाते हैं और उछलना कूदना और फिर जो है ना एंजॉय करना, और उससे जो है इनकी जो फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश होते हैं कि भाई इनका तो गाना हमने सुनना ही सुनना है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस जगह पर ये कंसर्न हो रहा था वो जगह बहुत छोटी थी और अफराद बहुत ज़्यादा थे, यानी कि उसमें 2200 की जगह थी और 7000 आदमी जो है उसमें खचाखच जो है भरे पड़े थे, जिसकी वजह से लाजिमत है सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी और पसीने आ रहे थे के को भी। जब वो स्टेज पे जो है परफॉर्मेंस कर रहे थे बार बार कह रहे थे कि ये ऐसी क्यों नहीं चल रहा है, ऐसी क्यों नहीं चल रहा। आपने देखा होगा वीडियो के दौरान, तो उन्होंने कहा भी ये क्यों नहीं चल रहा है ऐसी, तो ऐसी काम नहीं कर रहा था और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे और फिर काफ़ी सारे लोगों ने जो स्मोक भी छोड़ दिए थे, यानी कि धुआं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो ना सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। और जब ये कंसर्न ख़त्म हुआ तो आप उसमें वीडियो में अगर आप देखें तो उनका जो चेहरा था, उसकी जो रौनक थी वो बिल्कुल ही मदम हुई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी गिरे, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीने में जैसे बंदा बहुत ज़्यादा निढाल हो जाता है, इस तरह के लग रहे थे। फिर उसके बाद जब ये कंसर्न ख़त्म हुआ तो वो जो इनके मैनेजर थे वो इन्हें लेके गए, हाथ पकड़ते हुए लेके गए होटल में भी ये जाके जो है बिल्कुल सही थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर जो गिर गए और जब वो गिरे तो उसके बाद जब लेके भागे तो रास्ते में इनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। के साहब की जो उम्र थी वो 53 ईयर थी और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और बड़ा अजीब सा लगता है कि जब लाजिम आते के पिता नहीं होंगे और बच्ची का क्या हाल होगा, बच्चे का क्या हाल होगा। और जिस तरीके से ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करवाया गया कंसर्न, तो उनको वो सोचना चाहिए था कि जब वो ऐसे ही काम नहीं कर रहा था तो थोड़ी देर के लिए जो है स्टे करवा देते या कोई सिस्टम कोई और दूसरा कोई लायामल इख्तियार करते, लेकिन अफराद बहुत ज़्यादा थे और जगह छोटी थी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो बहरहाल आज के जो है इस दुनिया में नहीं रहे और हर आँख जो है अक्षबार है और बड़ा दुख होता है कि इस तरह की जो सिंगर हैं, इतने अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले, वो दुनिया में नहीं रहे। हर जो इनका फ़ैन है वो अशकबार है। बहुत स्ट्रगल की इन्होंने इतनी स्ट्रगल की कि ये दिल्ली से मुंबई आए और आपको तो पता ही है कि मुंबई जो है वो ख्वाबों की ताबीर का शहर है। जो अपनी ख्वाबों की ताबीर के लिए निकलते हैं वो मुंबई आते हैं और मुंबई में आके इन्होंने इतनी मेहनत करी
इन्होंने जो है ए.आर. रहमान के साथ जो है काम किया, ए.आर. रहमान के साथ मिलकर काम किया। और जब इन्होंने पहला सॉन्ग जो है इनका आया और उसके बाद तो धूम ही मचा दी कि आने वाली जितनी भी फिल्में थी उनमें जो है इनके जो सॉन्ग जो है वो सुनाई दिए और बड़ी अच्छी आवाज़ और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है इनको जो है लोग जो है लाइक करते थे। दोस्तों आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह के जो कलाकार होते हैं वो ताहयात रहते हैं और उनको जो है भुलाया नहीं जा सकता, दिलों में रहते हैं आवाज़ की सूरत में। और जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जो इनके गाने थे, लास्ट में जो गाना इन्होंने गाया वो भी है आपने सुना ही होगा, याद आएंगे ये पल, जो इनका लास्ट सॉन्ग था। और आखिरी परफॉर्मेंस में जब इन्होंने ये गाया तो लाजिम बात है याद आएंगे ये पल। और के को कोई नहीं भुला सकता, जो इनकी आवाज़ है, जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो ताहयात पूरी दुनिया में याद रहेगी। जो इनके फ़ैन हैं वो इन्हें याद रखेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का। बहन भाई से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मुझे इजाज़त दें।